राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करना पिता, तेरी वचन से, तेरी आत्मा के अनुसार। तू हमारा सहायक है, तू हमें समझ देना, तू हमारे ज्ञान को बढ़ाना, तू हमारे शब्दों में बदलाव और अनुग्रह भरा लेकर आना पिता, और हमारी चाल चलन में बदलाव लेकर आना। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे और वो है क्या उपवास क्यों किया जाए। क्या बोलते हैं, उपवास क्यों करना चाहिए? हाँ, यीशु मसीह ने सिखाया उपवास कैसे करना चाहिए ना। और यीशु मसीह ने मत्ती का 9:15 में एक वचन कहता है कि जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा उस समय वे उपवास करेंगे। दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। आज कलीसिया उपवास करना चाहिए ना, उपवास प्रार्थना करना चाहिए। तो उपवास क्यों किया जाए? ओके, उपवास क्यों किया जाए? शिवानी आज लिख नहीं पाओगे, चलेगा ना? कोई दिक्कत नहीं। और वो बिटिया तुम बना रहे हो? स्टैंड नेक्स्ट टाइम स्टैंड लाएंगे, इधर एक खरीद के रख देंगे। लिखेंगे तो हिल रहा है। ये शिवानी, इनका बताओ सच। ओके, चलेगा। आज का दिन देखते हैं, आगे जाओ बढ़ते हैं। नहीं लगे बैठे। ओके, तो उपवास का थोड़ा सा परिचय देते हैं। परिचय का मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। उपवास करना किसी उद्देश्य से भोजन का त्याग करना है, किसी उद्देश्य के लिए भोजन का त्याग करना। उपवास त्याग होता है, समझ रहे? उपवास जो है त्याग है। हर एक विश्वासी आज क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग त्याग करके आप और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। करेक्ट? जब बलिदान हुआ, और इतना ही नहीं बल्कि वो तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। आज हम इस बात पर विश्वास करते हैं, और विश्वास करने के बाद हमें नया जीवन मिलता है, यकीन करते हैं, और उसी नया जीवन में आज हम जी रहे हैं। और ये है अनुग्रह का जीवन, ठीक है, जो प्रभु यीशु मसीह हमारी अपराधों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए, कब्र में गए और तीसरे दिन जी उठे। आज उसी की अनुयायियों को कहता है, जो उस पर विश्वास करते हैं, कि उपवास क्यों किया जाए। उपवास क्यों किया जाए? एक उद्देश्य के लिए। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? आत्मा को जीतना, सुसमाचार को बढ़ाना, कलीसिया को मजबूत बनाना, मिशनरी लीडर को अगुवाई को तैयार करना, बाइबल क्लास, ये सारे चीजों के लिए हमें उपवास की जरूरत है। आज मजबूती नहीं है लोग ना, तो इसीलिए उपवास की जरूरत है, ठीक है। जब यूहन्ना के शिष्यों ने यीशु से पूछा कि उसके चेले उपवास क्यों नहीं करते हो, उसने कहा जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा उस समय वे उपवास करेंगे। बाइबल में उपवास के 35 उदाहरण हैं, 35 से भी ज्यादा उदाहरण हैं। हम इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते, और इस विषय पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। मैं लखनऊ में भी सिखा रहा हूं उपवास के बारे में। मुझे पाखंड की तरह नहीं करना, दुनिया जो करता है। मुझे उन शास्त्रीय फरीसी की तरह में उपवास नहीं करना है ना, ढोल बजा के सबको बता के ना, ऐसा उपवास नहीं करना। दिखावा करके उपवास कभी मत करना, बल्कि उपवास का कई सारे उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, जो हम त्याग पूर्वक करेंगे ना। त्याग जब तक नहीं है, उपवास का कोई मतलब नहीं। उपवास वो चीज है जो प्रभु यीशु मसीह खुद सिखाया। क्या कहता यीशु मसीह? कहता कि जब तुम उपवास रखो तो तुम जैसे रोज रहते हो वैसा ही रहना, समझ रहे? वैसे ही रहना, कुछ किसी को कहना भी नहीं, गुप्त रखो। तुम्हारा पिता जो गुप्त में वो जानेगा कि आप उपवासी हो ना।
कुछ खाने की भी जरूरत नहीं। लोग आज उबला हुआ चीज खाते हैं, फल फ्रूट खा लेते हैं। अरे वो तो बाकी दिनों से ये खाना सबसे बेहतरीन खाना होता है, तो उपवास का एक। या रात को पेट भर के खाया और दिन भर, रात को पेट भर के खाएगा अच्छा चीज तो दिन भर कहाँ भूख लगेगा। बढ़िया मीट मछली बना के खा रहे, मोटे मोटे रोटी बना के खा रहे, हाँ, तो सुबह कैसे भूख लगेगा? दिन भर ही भूख नहीं लगेगा। तो हमें ये नहीं सोचना, हमें रोज जैसा रहते हैं हम वैसे हमें रोज रहना है। जैसे आप रोज नहाते हो, जैसे आप सिंपल कपड़ा पहनते हो, वैसे सिंपल रहो, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। कुछ उदाहरण के बारे में आज हम लोग देखेंगे जो बाइबल में है। प्रभु यीशु मसीह उपवास क्यों किया जाए उसके विषय में बताता है। हर एक चीज का कीमत देना पड़ता है। आप अगर कोई चीज खरीदते हो, हाँ, आज अगर आप कोई चीज खरीदते हो तो क्या कीमत देते क्या नहीं देते? फ्री में मिलता क्या? मिलता है? कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलता, कीमत देना पड़ते। जब प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए अपना जीवन कीमती पर लगा दिया, दे दिया, तो हमारा कर्तव्य है आज हम कुछ त्याग करें और परमेश्वर की महिमा के लिए उपवास करें। समझ रहे? सबसे पहली बात हम देख सकते हैं, यह परमेश्वर की आज्ञा। उपवास परमेश्वर का आज्ञा। आज्ञा का मतलब क्या है? हमें वो करना ही करना है। समझ रहे हैं? करना ही करना है। देखिए एक वचन, यहोवा की यह वाणी है, उपवास के साथ फिर कर मेरे पास आओ। योएल का किताब 2 अध्याय वचन 12 में, योएल की किताब 2 अध्याय वचन 12 में उपवास एक आज्ञा है। और ये कहता कि तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास। रोते पीटते हुए ना, आज आपके पति के लिए उपवास करो, आज आपके बच्चों के लिए उपवास करो, आज आपके गांव के लिए उपवास करो, आज आपके जिला के लिए उपवास करो। करना चाहिए, करो। अविश्वासी लोग 40-40 दिन उपवास रखते हैं, तो हम क्यों ना रखें? मुझे उनके जैसा नहीं रखना, बल्कि मुझे मेरे देश के लिए, मेरे शहर के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे लोगों के लिए मुझे उपवास रखना। तो जोएल वही बात बता रहा है यहाँ, रोते हुए पीटते हुए और पूरे मन से हमें यहोवा की तरफ आना चाहिए, फिरना चाहिए। इसको कहते हैं उपवास। और उपवास के समय त्याग करते क्या चीज? भोजन को त्याग देते और शांत रहते और परमेश्वर से प्रार्थना करते। वो किधर भी कुछ नहीं बोलते। जो भोजन का समय होता है वो घुटने पे आते हैं, चुपचाप बैठते। कई सारे लोग घुटने पे नहीं आ सकते, तो वो आराम से बैठते और परमेश्वर को धन्यवाद देते कि परमेश्वर मेरे देश में, मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे पति में बदलाव ला, वो मन फिरा सके, आप दया करो। मुझे और बकबक नहीं करना, समझ रहे? मुझे और बातें नहीं करना। परमेश्वर का एक आज्ञा है, हमें उपवास रखने की जरूरत है। ओके, दूसरी बात हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने चुना है आपको मुझे उपवास रखने की। परमेश्वर का चुना, परमेश्वर ने चुना है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, कैसे उपवास से वो प्रसन्न होगा? देखिए यशायाह 58 वचन 6 में, ओके, 58 और वचन 6 क्या कहता? वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधे सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। अन्याय में जो लोग सह रहे हैं उनको छुड़ाओ। अन्याय मतलब आज शैतान की गुलामी में है, शैतान की और संसार की रीति रिवाजों में डूबे हुए हैं। और यही तो है शैतान का सबसे बड़ा चाल, सबसे बड़ा चाल है शैतान का। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना और जानना। समझ रहे? ये जरूरी कि किस तरह से प्रभु परमेश्वर हमारे उपवास का आदर करेगा और खुश होएगा। क्या मैं अन्याय करूंगा? उपवास रखा और मैं किसी को गाली दे रहा, उपवास रख रहा हूं, मैं कभी
प्रचार के लिए या प्रार्थना नहीं कर रहा, बल्कि हमें उपवास, जो लोग अन्याय सह रहे हैं, जो लोग दुख में, जो लोग कष्ट में, जो लोग अंधकार में हैं, उपवास प्रार्थना करके उनके पास जाओ और बताओ। तब देखो कई सारे लोग दुख कष्ट में हैं, उनके लिए उपवास करो। परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर देखता है। परमेश्वर क्या कहता है? अगर मैं उपवास कर रहा हूं और फिर अन्याय कर रहा हूं तो परमेश्वर खुश होएगा? कभी नहीं होगा। देखिए, मैं अगर उपवास प्रार्थना रख रहा हूं और मैं किसी से ईर्ष्या रख रहा हूं, परमेश्वर खुश होएगा? कभी नहीं। अगर मैं उपवास प्रार्थना रख रहा हूं और मैं लालच कर रहा हूं तो कभी ठीक होएगा? परमेश्वर खुश होएगा? नहीं। वो उपवास प्रार्थना का कोई मतलब ही नहीं होगा। समझ रहे? उपवास प्रार्थना का कोई मतलब ही नहीं होगा। देखिए, हर एक चीज का एक सही समय और सही क्या बोलते कि सही समय और सही मेल होना चाहिए, तभी वो कामगार होता है ना, कामगार होता है। अभी सोचिए, क्या बोले, जो क्या बोलते, साइकिल का टायर जो होल्ड करता है ना, टायर घूमता है जिसमें, वो उसको पकड़ के रखता है। अगर वो टायर जो रॉड लगा हुआ है, जो उसको पकड़ के रखा, वो इसीलिए घूम रहा, अगर वो पकड़ा हुआ होल अगर ढीला हो तो टायर कैसे घूमेगा? घूम पाएगा? टेढ़ा टेढ़ा जाएगा ना, खड़क खाट खड़क खाट खड़क खाट आवाज आएगा, आएगा क्या? नहीं। तो मेल नहीं खा रहा। तो हमारा भी जीवन, अगर हम परमेश्वर के लोग हैं और उपवास रख रहे हैं और मेल नहीं खा रहा, तो वही होएगा, खटक खाट खटक खाट। समझ रहे हैं? तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मेल खाना बहुत जरूरी है। आपके उपवास से परमेश्वर खुश होना, परमेश्वर प्रसन्न होना जरूरी है। समझ रहे? तो सिर्फ परमेश्वर ने चुना आपको उपवास रखने के लिए, परमेश्वर हमें चुना उपवास रखने के लिए, तो हम क्यों ना रखें? हमारी उन्नाव जिला के लिए, हमारी गांव के लिए। आप अपने अपने गांव के लिए रखो, देखो परमेश्वर का काम अद्भुत होगा। फिर हम देख सकते हैं मत्ती के किताब में यीशु मसीह का उदाहरण, ये था यशायाह का उदाहरण। पहले हम देखा कि योएल का उदाहरण, योएल जिस तरह से उपवास रख रहा, लोगों को बता रहा कि इस तरह से तुम लोग परमेश्वर के पास आओ, और यशायाह कह रहा तुम वैसे उपवास रखो, क्योंकि परमेश्वर चुना जैसे वैसे ही होना चाहिए, कुछ अलग नहीं होना चाहिए, उससे परमेश्वर खुश होता। अगर तुम उपवास रखते, अन्याय करते, तो परमेश्वर कभी खुश नहीं होगा। तीसरी बात हम देखते हैं यीशु का उदाहरण, 40 दिन और 40 रात उपवास करके उसे अंत में उसे भूख लगा। मुझे यीशु का उदाहरण लेना नहीं, मेरे जीवन में अलग है। यीशु मसीह 40 दिन रख सकता, मैं नहीं रख सकता। मैं 40 दिन नहीं रख सकता। अगर मैं 40 दिन रखूंगा तो शायद कुछ भी हो सकता। मेरा शरीर उतना कामगार नहीं है। परमेश्वर नहीं इजाजत देता कि आप 40 दिन उपवास रखो। आज बहुत सारे कलीसिया में 40 दिन उपवास रखा नहीं, यीशु मसीह रखा, मैं नहीं रख सकता। मुझे एक दिन बहुत है। परमेश्वर कहता है तुम्हारी 24 घंटों में से 1 घंटे मुझे देते हैं, मैं खुश हूं। सोचिए, 40 दिन या 24 घंटे तुम्हें उपवास रखने की जरूरत नहीं, या 24 घंटे तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 घंटा तुम्हें, बस 1 घंटा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता तुम्हारी 1000 दिन मेरे 1 दिन के बराबर, और मेरे 1 दिन, तुम्हारी 1 दिन मेरे 1000 दिन के बराबर। कई बार होता है ना, सोचिए। और यीशु मसीह क्या उस समय भूख लगा, तो जब जब आप उपवास प्रार्थना करेंगे तब तब आपके जीवन में कठिनाई भी बढ़ेगा। यीशु के पास कौन आया? उपवास जब रखा था, 40 दिन के बाद उसको भूख लगा, और मालूम पड़ा कौन आया उसके पास? शैतान आया। क्या किया उससे शैतान ने? अरे तू तो परमेश्वर का बेटा है, तुझे तो भूख क्यों लग रहा? अरे तू तो परमेश्वर का बेटा, तुझे तो पूरा अधिकार है, ये ले पत्थर को रोटी बना दे और खा।
आप लोगों के पास, मेरे पास भी कोई आएगा? जो लोग कभी आए भी नहीं आपके पास, जब आप उपवास प्रार्थना करते तभी आएंगे, तभी आएंगे और कहेंगे क्या हो गया आज मुरझाए मुरझाए क्यों दिख रहे हो? आप तब बोल देंगे अरे चाचा कोई बात नहीं, हम आज उपवास रखते। अरे क्या ऐसे दिन में भी उपवास रखा जाता है? तो आपका जो निर्णय था वो खत्म हो गया। समझ रहे? कई बार फाइनेंस का होगा, कई बार फैमिली का होगा, कई बार संसार के अनुसार आएगा आपके जीवन में। ओके, हम लोग देखते हैं, ये था यीशु मसीह का उदाहरण। अब कलीसिया का उदाहरण देखते। प्रेरितों के काम 14 अध्याय वचन 23 में कहता है कलीसिया का उदाहरण, हर एक कलीसिया में उपवास सहित प्रार्थना करे। यहां पर देखिए 14 का 23 में, उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहरा। प्राचीन मतलब कलीसिया में कुछ, प्राचीन का मतलब समझ पा रहे? प्राचीन क्या होता है? हाँ, पुराने लोग, पुराने लोग, बूढ़े नहीं, पुराने लोग। अभी कोई कल विश्वास में आया एक बूढ़ा आदमी, तो मैं उसको नहीं रख सकता। हाँ? कोई बूढ़ा नहीं, प्रेरितों के काम 14:23, तो कोई बूढ़ा लोगों के लिए नहीं कह रहा, बहुत पुराने विश्वासी लोगों के बारे में बात कर रहा। बूढ़ा लोगों के बारे में नहीं। कल अगर कोई बूढ़ा आदमी विश्वास में आएगा तो मैं क्या उसको प्राचीन बना दूं? नहीं, बहुत दिनों से विश्वास है वो लोग दुख कष्ट सहे, निंदा सहे, तब भी वो विश्वास में है। ऐसे लोगों को प्राचीन कहा जाता है। और वो लोग परमेश्वर के पीछे चलने वाले, मुड़कर जाने वाले नहीं है। लड़ाई झगड़ा से दूर रहते, संसार से दूर रहते, रीति रिवाजों से दूर रहते, ये सारे तमाम चीजों से, संसार से दूर रहने वाले लोग, ये है प्राचीन, जो सिर्फ प्रभु के लिए जीते। ऐसे लोग प्राचीन होते हैं। समझ रहे? जो पूरी तरह से समर्पित है, पूर्ण रूप से समर्पित है, किसमें? यीशु में। समझ रहे? प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया। प्राचीनों के पास आए, वो लोग उपवास प्रार्थना रखें और प्रभु के हाथ में सौंप दिए। ऐसा था। आज भी हम लोग वही करते हैं। अगर लोग हैं यहाँ पर, हम प्रभु के हाथ में सौंपते हैं कि परमेश्वर उनको आप बढ़ाओ, उनको आप कोई भी आपके उद्देश्य में, आपकी वरदान में उनको अगुवाई करो, प्रार्थना करते। पर कई सारे लोग निर्णय नहीं ले पाते। लोग कई बार खुद वो जगह पे आना चाहते हैं। ओके, साथ प्रार्थना करना, किसके साथ? गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। और ये है दानियल के बारे में बात करें। दानियल कैसा था देखिए, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने वाला अपने लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर दानियल का 9 अध्याय वचन 3 में कहता, तब मैंने अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन रख मैं बैठ कर वरदान मांगने लगा। समझ रहे? अपने लोगों के लिए टाट पहनकर, गिड़गिड़ाहट के साथ, रोते हुए वो एक ही जगह पे बैठ गया और उपवास प्रार्थना किया अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। फिर हम देखते हैं परमेश्वर की आराधना करने पर, यह है आपका लूका का 2, हमेशा परमेश्वर की भवन में आराधना करने वाली एक औरत ना, 84 वर्ष से विधवा थी। 84 वर्ष से। लूका का 2 अध्याय 37 वचन। पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपवास किया करती थी। ओके, उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपवास क्या करती थी? वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपवास क्या करती थी? रात दिन। उसकी आंखें धुंधले पड़ गई थी। 84 वर्ष तक विधवा थी। 84 वर्ष कम समय नहीं है। परमेश्वर की भवन को नहीं छोड़ती थी 84 वर्षों से। सोचिए, अद्भुत है ये उदाहरण, अद्भुत है परमेश्वर की जन, अद्भुत है इनका निर्णय। ऐसे लोगों की जरूरत है आज कलीसिया में, जो सच में परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं।
84 वर्ष से ना तो कहीं गई ना तो कुछ, रात दिन उपवास करती थी और प्रार्थना करती। आज तो हम अपने पति या पत्नी से तंग हो जाते हैं। ये 84 वर्ष से विधवा थी। सोचिए थोड़ी समय। आज समाज में विधवाओं का हालत क्या होता है, लोग कितना परेशान करते हैं, मगर ये औरत 84 वर्ष से परमेश्वर की भवन को नहीं छोड़ी। सोचिए, और परमेश्वर उसको एक दिन उसका उद्धार को दिखाता है, उसके बेटे को दिखाता है जो इजराइल का उद्धार करेगा। अद्भुत है। आत्मा की अगुवाई में उपवास करना। देखिए प्रेरितों के काम 13 अध्याय, कोई एक जन खोलिए और पढ़िए जोर से। जब ये उपवास सहित उपवास कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, 13:2, प्रेरितों के काम 13:2। जब वे उपवास सहित है, पढ़िए। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बिटिया हो करना चट्टी वाले बेटा दे दे और साउल को इस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। ओके, ये परमेश्वर की सामर्थ है, पवित्र आत्मा ना। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने उन्हें कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को अलग करो। क्या कह रहा? मेरे लिए बरनबास और साउल को अलग करो, क्योंकि अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। अब हम सभी को बुलाया परमेश्वर, क्या हमारी घाव ठीक करने के लिए, या हमारी पेट दर्द दूर करने के लिए, क्या हमारी घर में अच्छा नौकरी या अच्छा पोजीशन में आने के लिए? नहीं, परमेश्वर आपको अपने मकसद के लिए बुलाया, आपकी दया के लिए बुलाया, उसके कलीसिया में आकर उपवास प्रार्थना के लिए बुलाया। परमेश्वर आपको उसकी राज्य और सुसमाचार का प्रचार के लिए बुलाया। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो हम लोग देख सकते हैं कि उपवास क्यों किया जाए। एक आत्मा को जीतने के लिए, एक अच्छे लीडर को प्रचार के लिए, एक अच्छे कलीसिया को लीडर बनने के लिए, अच्छा टीम बनने के लिए उपवास करना चाहिए। अभी तक यहां पर कोई टीम नहीं बना पाए। टीम एक बनी है और जाकर गांव में प्रचार करिए। हर गांव में जाने की जरूरत नहीं, एक घर में जाइए, एक घर में बैठिए, प्रार्थना करिए, उनको वचन से बातें करिए। देखिए परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। समझ रहे? इसलिए जरूरी है हमें समझना और जानना। कई बार हमें लीडर, आज देखिए गांव छोड़ के लोग शहर क्यों जाते हैं? किस लिए जाते हैं मुझे बताइए। और आप उसके लिए, आपका पति भी हो सकता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, गांव छोड़ के शहर क्यों जाते हैं? बताइए मुझे, क्यों जाते हैं? अरे बताइए, इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? क्यों जाते हैं? कमाने के लिए। और आप घर में क्या करते हो? क्या करते हैं? उसकी चिंता करते हैं, बात करते हैं, होता है, चिंता भी करते हैं। क्यों करते हैं? उसके लिए आप दुआ भी, प्रार्थना भी करते हैं। क्यों करते हैं? परंतु परमेश्वर भी कह रहा, तुम मेरे लिए, तुम मेरे कलीसिया की परिवार की एक सदस्य हो, तुमको मुझे भेजना है प्रचार के लिए, उस गांव के लिए, उस घर के लिए, उस जगह के लिए। तुम्हें वो वरदान में देना चाहता, तुम्हें एक लीडर बनाना चाहता। तुम अच्छा पहुनाई कर सकते हो। पहुनाई का मतलब क्या जानते हो? पहुनाई खातिरदारी कर सकते हो। खातिरदारी का मतलब खाना पीना पिलाना नहीं, परमेश्वर की वचन से सुसमाचार में बताने के लिए आप उनको प्रोत्साहन कर सकते, उनके लिए प्रार्थना कर सकते। हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं तो कैसा हुआ? हाँ बढ़िया है,
कैसे चल रहा बाकी सब? अरे क्या बताएं, हमारे घर के बगल में वो रहते हैं तो बहुत परेशान करते हैं। परमेश्वर की बातें भूल गए, दुनिया की बातों में घुस गए। ये नहीं होता। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लिए जीते और परमेश्वर की राज्य में, परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की बुद्धिमत्ता में, परमेश्वर की सुसमाचार में उनको उठाते हैं। करेंगे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते, अगर हम लोग करते नहीं। उपवास क्यों किया है? बहुत सारे लोग ऐसे 84 वर्ष से वो विधवा औरत छोड़ी नहीं परमेश्वर की भवन, आराधना करते रहे, उपवास करते रहे, रोते पीटते गए परमेश्वर के साथ। पर एक दिन उद्धार को देखा ना, परमेश्वर का बेटा उस जगह पर आया, अपने शहर के लिए, अपने इजराइल की छुटकारे के लिए वो करती थी। और एक दिन परमेश्वर का बेटा उस जगह पर आया और उसकी आंखों ने उसे देखा, उसे छुआ। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में इस संदेश के द्वारा उपवास प्रार्थना में मजबूती बनाने में, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने जिला के लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु आप सहायता करें। यहाँ पर कोई भाई बहन बीमारी में गुजर रहे, प्रभु यीशु आप छुओ उनको, बुखार ठीक नहीं हो रहा, यीशु छू लेना आप अभी इसी समय और पूर्ण रूप से चंगाई देना। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, घर परिवार में शांति, प्रेम और आनंद के साथ अगुवाई करना, तेरी दया उन पर बनाई रखना। आप उनको अगुवाई करो पिता। कोई लीडर, ये तेरे चुने हुए लोग के पिता, कोई अच्छा प्रबंधकारी बन सके, कोई अच्छा कलीसिया का प्रबंधकारी बन सके, कोई अच्छा पढ़ाई करने वाला बन सके, कोई अच्छा इंकरेज करने वाला बन सके, कोई अच्छा विश्वास में बढ़ाने वाला बन सके, कोई अच्छा आपकी वचन का सुनाने वाला बन सके। प्रभु यीशु आप सहायता करो। ये आपकी कलीसिया, ये आपकी लोग है प्रभु, आप मदद करो प्रभु यीशु। धन्यवाद है, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर। धन्यवाद देते। कोई भाई बहन यहाँ पर है, आप ये नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आनंद बिताएंगे। हम पापी इंसान है, अगर हम मरेंगे या तो स्वर्ग में या तो नरक में। स्वर्ग हम नहीं जा सकते क्योंकि हम पापी है। पापी की हालत में, पापी की दशा में अगर हम मरते हैं तो हम डायरेक्टली नरक में जाएंगे। स्वर्ग नरक है, पर आपको मुझे बचाने के लिए परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आकर हमारी पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुए। आप दो या ना दो, आप कि पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ। आज जो कोई भी इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है, सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। अगर आप विश्वास करना चाहते, अनंत जीवन पाना चाहते, तो मेरे साथ ही प्रार्थना को दोहराइए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। तू पवित्र परमेश्वर, एकलौता बेटा, मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार कर, यीशु के नाम से, आमीन।